अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 1 करना है। आज की लैब में हम लोग जो है वो एनालिसिस करेंगे सिग्नल्स का इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारी लैब का वो ये है, एक तो हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को देखेंगे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देखेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है वो टाइम डोमेन में एनालिसिस करेंगे सिस्टम का, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखेंगे सिस्टम का। और उसके अलावा जो है हम लोग फिर सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स की। उसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद सिग्नल कैसा आ रहा होता है। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। जो इक्विपमेंट बेसिकली इस लैब में यूज़ होगा वो आपकी मैट लैब है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ी हुई है, चलें फिर भी आपको ब्रीफली मैं चीज़ों का बता देता हूँ। अच्छा, सिग्नल क्या होता है हमारे पास? सिग्नल जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। सिग्नल क्या है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हर सिग्नल को का हम मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन जो है वो राइट कर सकते हैं हर सिग्नल की। जैसे एक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, क्या हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास ग्राफ होता है, जो सिग्नल होता है वो बेसिकली लीनियर होता है। अच्छा, अब सिग्नल जो है वो हमारे पास 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। वन डायमेंशनल जो सिग्नल है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा फंक्शन ऑफ टाइम सिंपल होगा। जैसे कि हमारे पास स्पीच सिग्नल है, ठीक है। और हमारे पास 2 डायमेंशन सिग्नल क्या होगा, जैसे हमारे पास जो है वो ग्रे स्केल इमेज होती है हमारी। ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्पेस होगा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसमें। अब ग्रे स्केल जो इमेज होती है वो अगर आप में से किसी ने जो है वो इमेज प्रोसेसिंग जो है वो पढ़ी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ये ग्रे स्केल इमेज को। वो बेसिकली क्या होती है, हमारे 2D जो है वो हमारा सिग्नल होता है ग्रे स्केल इमेज का। अगर कुछ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है कि ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू हम किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। इसके किसी भी इंस्टेंट पे हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम 0.001 पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। अच्छा, और सेकंड हमारे पास होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सैम्पल्ड वैल्यू होती है, हर सैंपल पे हमारे पास वैल्यू आ रही होती है, जो जैसे 0 1 2 3 4 5, मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे। अच्छा, डिस्क्रीट को जो है वो हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं एक्स ऑफ एन के साथ। एन के हैं हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। और जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको हम लोग जो है वो एक्स ऑफ टी से डिनोट कर रहे होते हैं। टी की जो वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूस होंगी, मतलब 0 से, अगर लेट्स सपोज 0 से 10 है, इसके बिटवीन भी आपके पास इन्फिनिट वैल्यूज़ होंगी। लेकिन जो डिस्क्रीट है इसकी जस्ट सैंपल पे वैल्यू होती है हमारे पास। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो है वो टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सिग्नल होता है ना, उसमें जो है हमारे पास बहुत सी फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसमें सिंपल हमारे पास एक ही फ्रिक्वेंसी के टाइप के जो है वो सिग्नल हो, उसमें डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। जैसे आगे हम लोग जो है वो देखते हैं। जैसे ये आप लोगों को एक सिग्नल गिवन है टाइम डोमेन में, ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है, डिफरेंट सैंपल पे इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसको अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज देखना चाह रहे हैं, हम जो है इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिंपली कन्वर्ट करेंगे और हमने 0 से 1200 तक अगर एक फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी देखना चाह रहे हैं तो उसमें हमारा ये सिग्नल ऐसे शो हो रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि सिग्नल में हमारे पास रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जैसे अब ये जो हमारे पास सिग्नल है, ये हमारे पास यहाँ वैल्यू दे रहा है, उसके बाद 0 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू दे रहा है। इस तरह अगर हम किसी और रेंज में सिग्नल फाइंड करें उसकी और फ्रिक्वेंसी होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
वाई फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? टाइम डोमेन एनालिसिस काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे पास, इसलिए हम जो है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है। अब साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो -∞ से +∞ तक हमारे पास होता है। जैसे ये ऊपर आपको गिवन है, ये साइनोसाइडल है, ये -∞ से +∞ तक हमारे पास सिग्नल होता है। इसकी काफ़ी रेंज है। इस पूरे सिग्नल का एनालिसिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके फ्रिक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन कर देते हैं। फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि अब साइनोसाइडल सिग्नल है, ठीक है, अब टाइम डोमेन में क्या -∞ से +∞, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये जस्ट 2 पल्सेस ये शो करेगा। इसके सिर्फ सिंपल 2 पल्सेस की वैल्यू होंगी। तो एक पूरा सिग्नल है -∞ से +∞, उसका एनालिसिस करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो अब अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लें तो सिंपल 2 पल्सेस को का एनालिसिस करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है वो सिग्नल का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं, उससे हम एनालाइज कर रहे होते हैं सिग्नल को। अच्छा, अब टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमने कैसे कन्वर्जन करनी है, उसके लिए हम जो है वो सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे होते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करती है कि सिग्नल अगर टाइम डोमेन सिग्नल है उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होती है। वो क्या करती है कि अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उसको जो है वो दोबारा जो है वो टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको जो है वो कुछ फार्मूलाज गिवन है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है f(j⍵). तो अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम डोमेन में सिग्नल f(t) है, ठीक है, अगर हमने उसको जो है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है j⍵ डोमेन में, तो हम सिंपली इस फार्मूले के थ्रू मैथमेटिकल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों ने जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, एक फंक्शन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन में, तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड, तो उसके हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे होते हैं, उसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। और इन्वर्स का हमारे पास ये फार्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो है वो कुछ फंक्शंस गिवन है, ठीक है, मैटलैब में उसका सिंटैक्स गिवन है, ठीक है, मैटलैब में ये सिंटैक्स होता है फंक्शन का, ठीक है। अगर हमने कोसाइन वेव है हमारे पास, ठीक है, उसको मैटलैब पे जो है वो क्या सिंटैक्स होगा, मैटलैब में हम कैसे लिखेंगे उसे, उसका ये सिंटैक्स होगा, सिंपल कोस एक्स लिख देंगे। एक्स के हमारे पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल होगा, ठीक है, उसको पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद सिंपली कोस एक्स करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे, तो हमारे जो है वो ये कोस सिग्नल जो है वो प्लॉट हो जाएगा। इस तरह अगर हमने साइन सिग्नल जो है वो उसका मैटलैब में हमारे पास सिंपली साइन एक्स सिंटैक्स होता है। इस तरह अगर आपने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लिखना है, ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, उसको आप सिंपली exp/x लिखते हैं हम लोग। अच्छा, इस तरह अगर हमने किसी जो है वो फंक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये कमांड होती है sqrt×x। अच्छा, इस तरह अगर कोई सिग्नल है आपका, ठीक है, उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसका, उसके लिए सिंपली ये कमांड होती है हमारे पास abs×x। अच्छा, उसके बाद अगर आपने जो है वो एंगल फाइंड करना है किस सिग्नल का, उसके सिंपली हम ये कमांड होती है एंगल×x। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसकी ये कमांड होती है कॉन्जुगेट x। अच्छा, अब कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, ठीक है, अगर आप उसका कॉन्जुगेट करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास x - i/y आ जाएगा। अच्छा, इस तरह हम जो है वो किसी भी फंक्शन का जो है वो लॉग भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके वैल्यू को लॉग, तो सिंपली log x कमांड है, इसके लिए हम नेचुरल लॉग लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो है वो एग्जांपल गिवन है, उसने क्या किया है कि साइन सिग्नल जो है वो प्लॉट किया है। तो हम कैसे करते हैं, अगर हमने सिंपल एक साइन से जो फंक्शन है उसको प्लॉट करना है मैटलैब के थ्रू, तो ये सिंपली एक कोड है। फर्स्ट हम जो है वो टाइम डोमेन एक्सिस जो है वो उसको जो है वो राइट कर रहे होते हैं,
तो उसने क्या किया है कि फर्स्ट एक्स को डिफाइन कर दिया 0 से 2 पाई तक और पाई ओवर 100 के इंटरवल के साथ। मीन्स के इस कमांड का क्या मतलब है, 0 से 2 पाई तक वो क्या कर रहा है कि एक्सिस को डिफाइन कर रहा है और पाई बाय 100 जो है वो इंटरवल के साथ। पाई बाय 100 से क्या होगा, काफ़ी छोटा इंटरवल होगा आपके पास, जिससे आपका जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास स्केल होगा ये टाइम का। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद प्लॉट कर दिया x और y। तो सिंपली क्या होगा, फंक्शन डिफाइन कर दिया, x को y करोगे तो आपके पास जो है वो साइन सिग्नल जो है वो प्लॉट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, उसके बाद सिंपली उसने टाइटल दे दिया साइन फंक्शन, आपका टाइटल ऊपर शो हो रहा होगा। इस तरह x को लेबल कर दिया, x एक्सिस को, x एक्सिस पे हमारे पास x है, y एक्सिस को लेबल कर दिया है, y पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ग्रिड डाउन कर दिया, ये पीछे आपको नज़र आ रहा ग्रिड डाउन। सिग्नल सिस्टम में जो है आप बेसिक तो पढ़ चुके हो गए, यहाँ जस्ट रिवीजन है कि आप लोग देख लो। अच्छा, मैटलैब में हम लोग जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है FFT इंटू एक्स। ये क्या कर रही होती है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेती है, इसको हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह रहे होते हैं। अच्छा, ये दो कमांड्स होती हैं हमारी मैटलैब में, FFT इंटू एक्स और FFT इंटू एक्स कोमा एन। तो ये जो सिंपल FFT ऑफ एक्स है और ये जो इसको हम कहते हैं, और ये जो FFT एक्स इंटू एन है इसको हम कहते हैं एन पॉइंट DFT। ये क्या करती है, अगर तो हम सिंपल FFT ऑफ टी इंटू एक्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें जो है वो लेंथ शो कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की लेंथ रख देगा, कुछ भी रख सकता है वो, ठीक है। अगर हम एन पॉइंट FFT करेंगे तो ये एन बेसिकली क्या है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की लेंथ है, तो हम पहले ही इसको डिफ़ाइन कर देंगे। तो अगर हम जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, जितनी हमारी लेंथ इंक्रीज़ करेगी उतना ज़्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम आएगा हमारे फ्रिक्वेंसी डोमेन में। सही, आगे आप लोगों को एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट क्या किया है कि अच्छा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है कि 0 से 1 तक जो है वो टाइम वेक्टर जो है वो डिफ़ाइन कर लिया 1/fs के इंटरवल के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि f इज़ इक्वल टू 5। अभी f के अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होता है, x इज़ इक्वल टू साइन 2 पाई FT। अब ये क्या कर रहा है, साइनोसाइडल एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। उसके टाइम डोमेन हम जो है वो एनालिसिस देखेंगे, टाइम डोमेन में इसका प्लॉट देखेंगे और उसका फिर फ्रिक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम देखेंगे कैसा आ रहा। अच्छा, अब उसने क्या किया कि x को डिफाइन कर दिया जो कि साइन हमारे पास 2 पाई FT होता है, तो f उसने डिफाइन कर दिया, f हमारे पास के 5 है। अच्छा, उसके बाद उसने NFFT इज इक्वल टू 1024 कर दिया। अब ये NFFT बेसिकली क्या है, ये n है बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जो कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की लेंथ होती है हमारे पास। अच्छा, अब ये तो था टाइम डोमेन में सिग्नल हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना, अगर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू FFT ले लेंगे, ये जो x है इसकी, कोमा NFFT जो कि n पॉइंट FFT लेंगे। सिंपली NFFT क्या करता है कि लेंथ डिफाइन हमने कर दिया है कि 1024 हमारी जो है वो लेंथ है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अच्छा, उसके बाद क्या x इज इक्वल टू x इंटू 1 इंटू NFFT डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि सेकेंड हाफ ले रहा है जो FFT का 1 से लेकर जो है वो, अब इसको हम जो है वो बाद में देखते हैं कि ये वो क्यों कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ FFT। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है उसके लिए हमने कमांड देखी है, सिंपली एब्स ऑफ एक्स हम करेंगे तो वो FFT की मैग का मैग्नीट्यूड हमें दे देगा। तो हम बेसिकली मैग्नीट्यूड ही फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लॉट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी वेक्टर जो है वो हमने जनरेट कर दिया। ये कमांड क्या करेगी, फ्रिक्वेंसी वेक्टर जनरेट करेगी। अब ये 0 से शो हो रहा है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 0 से लेकर NFFT/2 तक, मतलब उसकी इसकी लेंथ हमने डिफाइन किया 0 से लेकर NFFT/2, इनके 512 तक तकरीबन इसकी लेंथ होगी,
और -1 क्यों किया, क्योंकि 0 से स्टार्ट, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो सिंपली 1 से NFFT/2 तक हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया FS/NFFT। ये क्या कमांड करेगी, ये हमें जो है वो फ्रिक्वेंसी वेक्टर जो है वो शो कर देगी। फ्रिक्वेंसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है वो ये कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिगर कमांड है। फिगर क्या करती है, सिंपली अगर आपकी काफ़ी फिगर्स हैं, आपने 3 या 4 प्लॉट्स करने हैं तो आप फिगर कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। आई थिंक ये SNS में भी आप जो है वो यूज़ कर रहे होगे। उसके अलावा एक सब प्लॉट कमांड होती है, ठीक है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर हमने सब प्लॉट लेने हैं, ठीक है। एक ही प्लॉट पे हमारे डिफरेंट प्लॉट्स हैं तो हम उसके लिए सब प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे डिफरेंट फिगर्स आएँ प्लॉट की, तो उसके लिए हम फिगर कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि फर्स्ट प्लॉट कर दिया t, x, मीन्स के t आपके पास ये वेक्टर है, इसको और x को हम क्या किया है, मतलब ये साइन जो सिग्नल है इसको प्लॉट कर दिया टाइम डोमेन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली टाइम डोमेन में हमारे पास ये सिग्नल प्लॉट हो गया। टाइटल का साइन वेव x लेवल और y लेवल। x पे टाइम है और y पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये इससे ये क्या करेगा, प्लॉट कर देगा जो साइन सिग्नल हमारा टाइम डोमेन में। अच्छा, उसके बाद फिगर 2 में वो क्या कर रहा है, प्लॉट कर रहा है f, मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा, अब ये हमने डिफाइन किया था फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है। उसका वो प्लॉट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, जो स्पेक्ट्रम हमारा आ रहा है उसके हमने सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड किया, उसका प्लॉट ले रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ साइन वेव। तो ये क्या कर देगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ जाएगा सिंपली साइन वेव का। अच्छा, आपने भी ये जो लेबलिंग है ना, ये आपने लाजमी करनी है, x लेबल और y लेबल। आगे टास्क आपको गिवन होंगे, ठीक है, तो ये आपने मिस नहीं करना, इसके भी मार्क्स हैं, तो ये आपने मिस नहीं करना, टाइटल, x लेबल और y लेबल। तो इस कोड में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि एक साइन सिग्नल है हमारे पास, साइनोसॉइडल सिग्नल, उसका पहले हमने टाइम डोमेन में प्लॉट किया उसे, फिर उसको हमने फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो है वो 2 पल्सेस सिंपली आ रही होती हैं हमारे पास साइनोसॉइडल की। तो इसका प्लॉट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये आपके पास प्लॉट आ रहा है, ये टाइम डोमेन में सिग्नल है हमारे पास साइन वेव, और ये उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ वो एक ही पल्स शो कर रहा है। अब ये पॉजिटिव में आपके पास आ रही है पल्सेस, इसी तरह नेगेटिव वाली साइड पे भी हमारे पास एक पल्स आ रही होती है, लेकिन हमने 0 से जो है वो शुरू किया अपना जो वेक्टर है, ठीक है, इसलिए हम वो एक ही पल्स को शो कर रहा है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। अच्छा, उसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ये उसने क्यों किया था, या अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये कोड सिंपली किया है, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये एरर शो कर रहा है, कह रहा है वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ। कह रहा है वेक्टर्स की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए वो प्लॉट नहीं कर रहा। टाइम डोमेन में तो उसने प्लॉट कर दिया, फ्रीक्वेंसी में अब हमेशा याद रखें कि अगर हमने प्लॉट करना है ना, तो जिन दो वैल्यूज़ को बेसिकली हम प्लॉट करना चाह रहे हैं उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ सेम नहीं है तो मैटलैब उसे प्लॉट नहीं करेगा। अब जैसे ये हमारे पास जो f है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, ये वेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 512 लेंथ है इसकी, ठीक है। अच्छा, और जो x है, ठीक है, जो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी लेंथ जो है वो 1024 है, लेंथ उससे डबल आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की लेंथ्स को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, x इंटू 1/NFFT/2। ये क्या करेगी कि ये फ्रिक्वेंसी वेक्टर और x दोनों की लेंथ सेम कर देगी। अब इसकी लेंथ क्या कितनी थी, f की 512 थी, ठीक है। अब और लेकिन इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 1024। तो मतलब अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो है दोनों की लेंथ सेम हो जाएंगी। और ये 1 से बेसिकली शो कर रहा है, 1 से लेकर आगे उसकी लेंथ है। अच्छा, अब मैंने ये कर दिया, अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये प्लॉट हो गया आपके पास। ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ गया हमारे पास और ये टाइम डोमेन में सिग्नल आ गया। तो ये आप लोग देखें, अब x की और f की दोनों की लेंथ सेम हो गई है, इसलिए अब प्लॉट आ रहा है। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा।
अच्छा, अब आपके एंड पे काम क्या है, कुछ टास्क गिवन है, ठीक है, आप लोगों ने ये टास्क करने हैं। टास्क वन क्या है, आपने क्या करना है कि जनरेट अ कोसाइन वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज। अच्छा, ये टास्क वन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पार्ट वन में आपने क्या करना है कि जनरेट करनी है कोसाइन वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज। ठीक है, कोसाइन वेव आपने जनरेट करनी है, ठीक है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो वो आपकी 10 हर्ट्ज होनी चाहिए। एफ़ जो है वो आपका बेसिकली 10 हर्ट्ज है। तो प्रीवियस कोड ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो एग्जांपल में आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, टेक द एफएफटी ऑफ कोसाइन वेव जनरेटेड इन पार्ट है। फिर क्या करना है कि जो आपने कोसाइन वेव जनरेट की है, ठीक है, उसकी आपने एफएफटी ले लेनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, थर्ड पार्ट में ड्रा द टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल इन वन प्लॉट। अच्छा, अब टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन जो सिग्नल्स हैं इनको आपने एक ही प्लॉट पे जो है वो प्लॉट करना है। उसके लिए आप यूज़ क्या करोगे, सब प्लॉट। आप एसएनएस में सब प्लॉट कमांड यूज़ कर चुके हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं यूज़ करनी आती तो वो मैटलैब की हेल्प से जो है वो हेल्प ले सकता है, वहाँ से सिंटैक्स देख सकता है कि सब प्लॉट कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 4 में ये करना है, आल्सो एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन रिसाइड्स इन बोथ द ग्राफ्स। अच्छा, अब दोनों ग्राफ जो हमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टाइम डोमेन में आपके पास कैसा सिग्नल आ रहा है, फ्रिक्वेंसी में कैसा आ रहा है, उसको जस्ट हमने जस्टिफाई कर देना। नीचे ये 3 to 4 लाइन में हमने जस्टिफाई कर देना उसे। अच्छा, उसके बाद टास्क 2 में आपने क्या करना है, हमने शिफ्टेड साइन वेव बेसिकली जो है वो बनानी है। आपने करना है कि पार्ट 1 में इसके रन कर लेना कोड जो एग्जांपल आपको 2 गिवन है ना ऊपर, उसको जस्ट इसके पार्ट ए में आपने रन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इंसर्ट अ फेज शिफ्ट ऑफ π/2 इन साइन वेव जनरेटेड पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए में जो आपने ये साइन वेव जनरेट की होगी, ठीक है, उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि π/2 की शिफ्ट देनी है, और जो शिफ्ट आपने देनी है वो राइट साइड पे देनी है। याद रखें, जब हम राइट साइड पे शिफ्टिंग दे रहे होते हैं तो हम सिंपली साइन फंक्शन की डोमेन में बेसिकली प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ। और अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट करनी होती है तो हम माइनस कर रहे होते हैं, तो आपने राइट शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद पार्ट 3 में आपने करना है टेक द एफएफटी ऑफ फेज शिफ्टेड साइन वेव। अब जो फेज शिफ्टेड आपके पास साइन वेव आएगी उसकी सिंपली आप लोगों ने जो है वो एफएफटी ले लेनी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस यू नोटिस और ओरिजिनल एंड शिफ्टेड वेव टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपकी ओरिजिनल है, ठीक है, जिसमें आपने कोई शिफ्टिंग नहीं की, जो पार्ट ए में थी, फिर जब आपने उसमें शिफ्टिंग की π/2 की, तो दोनों में आपने डिफरेंस बताना क्या आ रहा है, उसको जस्टिफाई कर देना आपने नीचे। अच्छा, उसके बाद टास्क 3 में आपने क्या करना है, जनरेट अ साइन वेव ऑफ 20 हर्ट्ज। अच्छा, आप लोगों ने इसके पार्ट ए में क्या करना है कि 20 हर्ट्ज की जो है वो साइन वेव जो है वो जनरेट करनी है। अच्छा, आप स्केयर वेव जनरेट करने के लिए एक तो मैटलैब की बिल्ट इन कमांड होती है स्केयर की कमांड, आपने वो कमांड यूज़ नहीं करनी। आपने जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल से साइन सिग्नल से स्केयर सिग्नल बनाना है, ठीक है। ये आपका टास्क है कि आप किस तरह हम साइन सिग्नल से स्केयर सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं हिंट दे देता हूँ। बेसिकली ये बेसिकली फंक्शन है जिसको आपने जो है वो प्लॉट करना है। अब अगर आपका साइनोसाइडल सिग्नल वाई सपोज कर रहे हैं, आपके पास साइन सिग्नल है, साइन टी सिग्नल है सपोज कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है कि उसमें उसके ओड हार्मोनिक्स को अगर आप ऐड कर लो, जितने भी ओड हार्मोनिक्स हैं, तो आपकी स्क्वायर वेव बन जाती है। यहाँ के क्या होगा, आपका के ओड होगा 3 1 3 5 टू सोन, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल साइन वेव में उसके ओल्ड जो है हार्मोनिक्स को ऐड कर लें तो हमारे पास स्क्वायर वेव बन जाती है। याद रखेंगे हमेशा ये जो स्क्वायर वेव है ये बिल्ट इन स्क्वायर नहीं होती, हमारे पास साइनोसाइडल ही होती है, उससे ही हम डिफरेंट जो है वो फंक्शंस को बना रहे होते हैं। स्क्वायर वेव भी साइनोसाइडल से ही बनी होती है। जो आपने लैब में आई थिंक ईडीसी की लैब आप पढ़ चुके हो, उसमें आपने जो है वो फंक्शन जनरेटर यूज़ किया होगा, उसमें आप स्क्वायर वेव जनरेट करते हो। अगर आप स्क्वायर वेव को जो है वो मैक्सिमाइज़ करके देखो ना, तो उसका जो एम्पलीट्यूड पे आपको छोटे छोटे ना जो है वो हार्मोनिक्स नज़र आएंगे। तो वो जो हार्मोनिक्स होते हैं वो बेसिकली साइनोसाइडल वेव ही होती है आपकी। तो हम साइनोसाइडल वेव से बेसिकली स्क्वायर जनरेट कर रहे होते हैं।
तो ये आप लोगों का टास्क है, आपने जो है वो स्क्वायर वेव की बिल्ट इन कमांड यूज़ नहीं करनी, आपने जो है वो स्क्वायर वेव को जनरेट करना है यूजिंग साइन वेव। साइन वेव से आपने स्क्वायर वेव को जनरेट करना है। अच्छा, अब सारी ओड वैल्यूज़ नहीं आप ले सकते, आप जो है वो 20 वैल्यूज़ ले लें, ओड वैल्यूज़। ये जो फंक्शन है ना आपका, इसमें आप 20 ले लें या 25 तक वैल्यूज़ ले लें, तो फिर तो अप्रोक्सीमेटली वो आपकी स्क्वायर बन जाएगी। तो अब ये कैसे वैल्यूज़ लोगे आपकी एक ही, वो आप पे आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। और मैन्युअली जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा ऐड करना हर एक वैल्यू को, तो बेटर है फॉर लूप लगा ले, फॉर लूप से कर ले, नहीं तो मैन्युअली आपको हर ओड सैंपल को ऐड करना पड़ेगा इस फंक्शन में, फिर उसको आप सिंपली प्लॉट करोगे। तो वही आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने स्क्वायर वेव अगर जनरेट कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है, टेक द एफएफटी ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटेड इन पार्ट है, ठीक हो गया। उसके आपने एफएफटी ले लेनी है इसके पार्ट 2 में। उसके बाद ड्रॉ द टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, उस तरह टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को आपने सिग्नल को प्लॉट कर लेना। अब यहाँ मेंशन नहीं किया होगा कि आपने जो एक ही प्लॉट पे दोनों करने हैं या सेपरेट सेपरेट करने हैं, तो ये आप पे है। आप फिगर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं और सब प्लॉट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आल्सो एक्सप्लेन द फ्रिक्वेंसी प्लॉट ऑफ स्क्वायर वेव। अच्छा, अब जो फ्रिक्वेंसी प्लॉट आएगा स्क्वायर वेव का, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना वो आपका कैसा आ रहा है, नीचे 2 to 3 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, अब जो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो सबमिशंस करवा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है कि जितने भी टास्क हैं इनकी एक वर्ड फाइल बना लेनी है। वर्ड फाइल में क्या होगा, एक तो आपके जो मैटलैब कोड्स होंगे, ठीक है, वो आपने जो है वो वहाँ पेस्ट कर देने हैं। और दूसरा जो आपकी आउटपुट्स आ रही होगी हर टास्क की, उन आउटपुट्स की आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी और वो स्क्रीनशॉट को आपने वर्ड फाइल में ऐड कर देना, और वो वर्ड फाइल को आपने मुझे क्लासरूम पे सबमिट करवा देना। जो डेडलाइन है लैब की वो मैं शेयर कर दूंगा लैब ये क्लासरूम पे ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।